ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के इस गीता के प्रवचन पर। और हम अध्ययन कर रहे हैं छठे अध्याय का 30वां श्लोक। तो भगवान यहाँ पर योगी जो ध्यान की अवस्था में जिसने समाधि की अवस्था प्राप्त कर ली है उसका वर्णन कर रहे हैं। और इसमें दो प्रकार की दृष्टि है। एक जो ब्रह्म की दृष्टि रखते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म। और एक वासुदेव सर्वमिति की दृष्टि रखते हैं कि सब भगवान वासुदेव हैं। तो एक भक्त की दृष्टि है, एक ज्ञानी की दृष्टि है। तो इस श्लोक में भगवान भक्त की दृष्टि का वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले श्लोक में उन्होंने जो ब्रह्म साक्षात्कार
जिसका होता है, इसका वर्णन किया था। हालांकि उस श्लोक का जैसे हमने अध्ययन किया, दोनों प्रकार से अर्थ किया जा सकता है, लेकिन अगर सीधा सीधा अर्थ लगाएं तो उन्होंने केवल आत्मा की बात की है और समदर्शन का वर्णन किया था। लेकिन भक्ति की दृष्टि से अर्थ करें तो आत्मा का अर्थ परमात्मा, इक्षते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शन, सब जगह भगवान का दर्शन करता है। तो उसी के लिए यहाँ पर कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। क्या चल रहा है? तो इसका अनुवाद है कि जो मुझे सर्वत्र देखता है और यह देखता है कि समस्त वस्तुएं मुझ में स्थित हैं, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ और वह भी मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। तो ये वास्तव में देखा जाए तो बड़ी आश्चर्यजनक बात भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ वो वास्तव में देखने की बात कह रहे हैं, जबकि हम प्राय जानते हैं कि भगवान दिखाई नहीं देते। और जो भगवान को नहीं मानते हैं वो लोग हमेशा यही कहते हैं कि भगवान है तो दिखा दीजिए। और भगवान ने भी गीता में कहा था कि आप मेरे को इन नैनों से नहीं देख सकते हो, नहीं माम द्रष्टुम न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अने नैव चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगमेश्वर। तो वो दिखते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो मेरा भक्त है वो मुझे सर्वत्र ही देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब सर्व स्थान पर, सर्वकाल में, सब परिस्थितियों में। और वो ये भी देखता है कि सब कुछ मेरे में ही स्थित है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि उनको देखने के लिए एक योग्यता की आवश्यकता है। जैसे जब उन्होंने अपना विश्व रूप अर्जुन को दिखाया तो उसमें भी उन्होंने उनको कुछ योग्यता दी। उन्होंने कहा मैं आपको एक दिव्य दृष्टि देता हूँ, ददामी दिव्यम ददामी ते चक्षु। तो इससे ये अर्थ ही निकलता है कि अगर किसी चीज को भी देखना है तो उसकी कुछ योग्यता चाहिए। हमको भी अगर वस्तुएं देखनी है तो एक विशेष परिस्थिति होती है, तभी हम देख सकते हैं। एक तो हमारी आंख ठीक होनी चाहिए, फिर प्रकाश होना चाहिए। अगर प्रकाश नहीं है तो अंधकार में किसी को भी नहीं दिखाई देगा। और वस्तु अगर बहुत सूक्ष्म है, गया सूक्ष्म यही बोल रहे हैं ना, दिखाई नहीं देता। तो इसका कुछ इलाज नहीं किया आप लोगों ने। उसको बुलाते ना इंटरनेट वाले को, तो कुछ बस बताता क्या है इसमें। आ गया? मेरा तो कनेक्टिंग ही किया ना, चलो कोई बात नहीं। तो जैसे अभी हमारा इंटरनेट चला गया तो जो लोग मेरे को देख रहे हैं वो नहीं देख सकते थे, क्योंकि देखने के लिए एक योग्यता चाहिए, और वो योग्यता समाप्त हो गई तो आप मेरे को नहीं देख सकते, मेरे को नहीं सुन सकते। लेकिन अभी अगर हमारा इंटरनेट आ गया है तो आप लोग मेरे को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ये तो सामने हमारे प्रमाण की बात है ना, इसलिए तो इंटरनेट बीच में चला गया था, यही चीज हमको समझाने के लिए। तो भगवान भी इसी प्रकार हैं, उनको अगर हमें देखना है तो उसके लिए एक योग्यता चाहिए, और वो योग्यता है भक्ति। भगवान कहते हैं कि भक्त्या हम एक या ग्राही है, कि मैं केवल भक्ति से ही जाना जा सकता हूँ, भक्ति से ही मेरा दर्शन होता है। और जो अभक्त हैं
उनको मेरा दर्शन नहीं होता है। जो अनीश्वरवादी हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, तो उनको उनका दर्शन नहीं होगा। तो इसलिए दोनों पक्ष संतुष्ट रहते हैं और दोनों अपने अपने पक्ष पर अडिग रहते हैं, क्योंकि भक्त को भगवान का दर्शन होता है तो कहता है कि भगवान है, और जिसको दर्शन नहीं होता वो कहता नहीं है, क्योंकि उसको नहीं होता है। क्योंकि गीता में भगवान ने एक सुंदर श्लोक कहा है जो आगे आएगा, ये था माम प्रपद्यन्ते, कि जो जिस प्रकार से मेरे को प्रपत्ति प्राप्त करता है, मेरे शरण में आता है, तांस तथैव भजामि हम, मैं उनको उसी प्रकार से भजन करता हूँ, मतलब मैं उसी प्रकार से व्यवहार करता हूँ। अगर आपका ये बुद्धि है कि भगवान नहीं है तो भगवान भी नहीं है, वो कहते हैं ठीक है मैं नहीं हूँ, और अगर कहते हैं तो हैं। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि जो भक्त है, जो इस स्थिति पर पहुँच गया है, जिसके सब राग द्वेष समाप्त हो गए हैं, जैसा पिछले श्लोक में कहा कि वो समदर्शी है और भगवान से हमेशा युक्त रहता है, तो उसके लिए भगवान सर्वदा ही रहते हैं, सब स्थान पर रहते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो वृंदावन में ही है और वृंदावन के बाहर नहीं है। तो उसी बात को वो यहाँ पर समझा रहे हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र, वो मेरे को देखता है। तो देखने का जो उस स्तर के भक्त हैं वो तो उनका साक्षात दर्शन ही करते हैं, और उससे जो नीचे के भक्त हैं वो साक्षात दर्शन नहीं करते, तो फिर भी भगवान ने संसार की रचना की है, उन्होंने बनाया है, इसके पीछे वही कारण है। जैसे गीता में कहते हैं हम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वम प्रवर्तते, सब वस्तुएं मेरे से ही उद्भूत हुई हैं, मैं ही सबका स्रोत हूँ। तो इस बात को समझते हैं, उसकी कुछ अनुभूति भी होती है अपने स्तर के अनुसार। तो इसलिए कहते हैं कि वो मेरे को सब जगह देखता है। और दूसरी बात ये कहते हैं कि सर्वम च मयि पश्यति, सब चीज मेरे अंदर देखता है। तो ये बड़ी विचित्र बात है। आप कमरे में हैं तो कमरा तो आपके अंदर नहीं है ना, आप मकान के अंदर हैं तो ये तो नहीं कह सकते ना कि मकान भी आपके अंदर है। लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं कमरे के अंदर हूं और कमरा मेरे अंदर है। तो ये बड़ी असंभव सी बात है, क्योंकि यही कहा ना कि पहले भी कहा कि सब चीजों में सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि, और यहाँ कहते हैं कि मेरे को सब में देखता है। तो सब जगह देखता है, मतलब सब चीजों में देखता है, तो फिर भगवान में वो कैसे हो जाएंगे। तो ये एक विशेष बात है उनकी, उनका गुण है कि वो सर्वव्यापी हैं। और सर्वव्यापी दो प्रकार से समझा जा सकता है। एक तो सर्वव्यापी ऐसे है कि जो कुछ भी ये संसार बना है ये उनकी शक्ति से बना है, यानी कि उसका उपादान कारण है। वो उपादान कारण उसको बोलते हैं जिस चीज़ से कोई चीज़ तैयार की जाती है। जैसे आप सोना लेके कोई हार या कुंडल या कड़ा इत्यादि बनाएं तो वो सोना उसका उपादान कारण है, और जो उसको बनाता है सुनार उसको निमित्त कारण बोलते हैं। तो भगवान दोनों ही हैं, भगवान निमित्त कारण हैं, उसके बनाने वाले भी हैं, और जो उसको बनाने में उपादान यानी कि वस्तु प्रयोग की जाती है वो भी स्वयं ही है। वो तो जो भी सोने से वस्तु बनाई जाएगी उसमें सोना तो व्याप्त होकर रहेगा ही ना। जहाँ जहाँ भी वो सोने का आभूषण होंगे उसमें सोना रहेगा ही, क्योंकि वो सोने से ही बना हुआ है। तो क्योंकि ये संसार भगवान से बना हुआ है, क्योंकि जब संसार को भगवान ने बनाया तो उससे पहले कुछ था ही नहीं। अहमेव आसमेव अग्रे नान्यत सदसत परम, के जब ये संसार नहीं था तो मैं ही था, और पश्चात अहम यदे तच्च,
यो शिष्येत सो अस्मि हम, और बाद में भी मैं ही रहूँगा, इसलिए भगवान का एक नाम शेष है। शेष का मतलब जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी, तो वो ही शेष रहेंगे। तो जो पहले थे और बाद में भी वही हैं, तो बीच में भी वही होंगे, क्योंकि ये एक नियम है, आदौ अन्ते यन्नास्ति मध्येपि तु तत्तथा, कि जो आदि में नहीं है और अंत में नहीं है, वो बीच में भी नहीं है। बीच में दिखाई पड़ सकती है लेकिन है नहीं, वो है तो वही जो आदि में था और जो अंत में था। जैसे किसी को रज्जु में सर्प का भ्रम हो जाए, वो है तो रज्जु, है तो वो रस्सी, लेकिन उसको सांप समझ ले, तो वास्तव में तो रस्सी रस्सी ही है। जब उसको सांप समझ रहा है तब भी तो रस्सी है, वो सांप थोड़े बन गई है। और बाद में जब उस पर वो प्रकाश डाल के ठीक से देखता है तो उसको रस्सी दिखाई देती है। तो बाद में भी रस्सी और पहले भी रस्सी ही थी। जब वो सांप नहीं देख रहा था उसको तो रस्सी पड़ी हुई थी वहाँ पर, तो बीच में भी रस्सी थी। उसी प्रकार सोने से लेकर, पहले आप सोना ले लीजिए, मानो सोने की कोई डली है, उससे आपने एक आभूषण तैयार किया, बाद में आभूषण को गला दिया आग में और फिर वो डली बन गई सोने की। तो पहले भी सोना, बाद में सोना, बीच में भी वो सोना ही है। उसका एक नाम रूप आपने दे दिया, लेकिन था तो वो सोना ही है। तो भगवान भी यही उपदेश कर रहे हैं कि अहमेव आसमेव अग्रे, कि आरंभ में मैं ही था और केवल मैं ही था। 2 बार एव शब्द का प्रयोग किया, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं था। और सद असत परम, ये जो कारण और कार्य जितनी भी वस्तुएं हैं, ये कुछ नहीं था, मैं ही था। यानी कि ये सब उन्हीं की शक्ति है। और फिर उन्होंने संसार की रचना की, अपने से अंदर से निकाला। जैसे एक मकड़ी होती है, प्राय करके हमारा अनुभव यही है कि कोई जो बनाने वाला जो किसी चीज़ को बनाता है, जैसे एक जुलाहा कपड़ा बुनता है, या एक कुम्हार मटका बनाता है, या एक सुनार आभूषण बनाता है, तो जिन चीज़ों से वो बनाता है वो उससे अलग होती हैं। सोना सुनार से अलग है, मिट्टी कुम्हार से अलग है, और धागे जुलाहे से अलग हैं, और उनको लेकर वो बनाता है। तो बनाने वाला निमित्त कारण है, जिनसे बनाया जाता है वो उपादान कारण है। लेकिन भगवान दोनों ही हैं। यही कहने का मतलब है अहमेव, अहमेव मतलब मैं ही था केवल। तो बाहर से कुछ नहीं लाते हैं, नहीं तो बाहर से लाएंगे तो उनको भी किसी दूसरे चीज पर निर्भर होना पड़ेगा। सुनार को अगर सोना ना दो, जुलाहे को अगर धागा ना दो, कुम्हार को मिट्टी ना दो, क्या वो आभूषण, कपड़ा या मटका बना सकते हैं? नहीं बना सकते। वो तो जो दूसरे पदार्थ हैं उन पर उनको निर्भर करना पड़ेगा। लेकिन भगवान को इस प्रकार किसी के ऊपर निर्भर नहीं करना पड़ता है। वो स्वतंत्र है, वो अपने से ही सब कुछ बनाते हैं। तो उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है मकड़ी। तो मकड़ी जाल बनाती है, सबने देखा होगा घरों में, अपने दीवार के कोने में कहीं मकड़ी का जाल। तो मकड़ी जब जाल बनाती है तो जाल बनाने के लिए धागा बाहर से नहीं लाती है, अपने मुंह से ही राल निकालती है वो, और उसी का धागा बन जाता है। तो मकड़ी जो है वो निमित्त कारण भी है, वो जाल को बनाने वाली भी है, और जिस चीज से जाल बनाया जा रहा है वो भी वही है। तो भगवान भी इसी प्रकार है। संसार को वो बनाते हैं, बनाने वाले भी वही हैं, और बनाने वाले के लिए जो वस्तु चाहिए, जो उपादान चाहिए, वो भी वही है। तो इसलिए ये जो संसार हम देखते हैं ये वही है। तो भक्त इस दृष्टि को समझता है, इसलिए कहता है यो माम पश्यति सर्वत्र, वो मेरे को सब जगह देखता है, क्योंकि वही बने हुए हैं सब। ये जितने भी रूप हैं वो सब उन्हीं के हैं। तो ये हमारे वैदिक धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है,
जो आप चाहे वेद पढ़ें, चाहे उपनिषद पढ़ें, चाहे पुराण पढ़ें, इतिहास पढ़ें, उसमें इसको बताया जाता है बार बार कि सब जगह सब वस्तुओं में भगवान ही उपस्थित हैं। उसको ब्रह्म की दृष्टि से सर्वम खलु इदम ब्रह्म बोलते हैं, भगवान की दृष्टि से वासुदेव सर्वमिते बोलते हैं, ईशावास्यम इदम सर्वम। तो हर जगह इस चीज़ को समझाया गया है। और इस चीज़ का अनुभव हमको तभी होगा जब हम राग द्वेष को छोड़ देंगे। जब तक हमारा राग द्वेष रहेगा तब तक हम इनको, जिस चीज़ में राग रहेगा उसको हम अपना भोग्य पदार्थ समझेंगे, और जिस चीज़ से दोष रहेगा, द्वेष रहेगा, उसका हम विनाश करना चाहेंगे, उससे दूर हटना चाहेंगे। लेकिन भक्त की दृष्टि क्या रहती है कि ये सब भगवान ही है और ये सब उन्हीं की सेवा का उपकरण है ये। तो इसलिए आरंभ में हमको सिखाया जाता है कि किसी एक वस्तु में आप आदर देना आरंभ कीजिए, कि तुलसी की पूजा कीजिए, यमुना एक नदी है उसकी पूजा कीजिए, गाय एक पशु है उसकी पूजा कीजिए, वटवृक्ष, तुलसी, गोवर्धन पर्वत। तो यानी कि नदी हो, चाहे पर्वत हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, सब वास्तव में भगवान के ही रूप हैं। लेकिन हमारी आरंभ में ऐसी दृष्टि नहीं होती है, तो उनमें जो उनकी कुछ उत्कृष्ट विभूतियां हैं जिनमें हमें आराम से समझ में आ सकती है, क्योंकि यमुना महारानी जो भगवान की पत्नी भी हैं और तुलसी जी भी उनकी भक्त हैं, तो उनमें हमारी श्रद्धा आसानी से हो सकती है। और जब हमारी श्रद्धा एक जगह हो जाएगी तो उसी श्रद्धा को फिर बाकी जगह उसका विस्तार किया जाएगा, तो तब पता लगेगा कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो इस दृष्टि से हमारे जो वैदिक धर्म है उसमें सभी का आदर करना हमको सिखाया जाता है। और अगर हम इस प्रकार से व्यवहार करेंगे जीवन में, तो फिर हम किसी चीज़ का शोषण नहीं करेंगे, उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, उसको विनाश नहीं करेंगे, जो कि आजकल बहुत किया जा रहा है। सभी जानते हैं कि किस प्रकार से जो एक वैश्विक तापमान बढ़ा हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग, और एनवायरनमेंट, हमारा जो वातावरण है वो कितना दूषित हो गया है। अब उसको सही करने के लिए आप अनेक नियम बनाते जाइए, जो बना रही हैं। हर एक देश में कुछ न कुछ नियम है, और फिर वैश्विक स्तर पर भी नियम बनाए जाते हैं, उसको कार्बन फुटप्रिंट बोलते हैं। लेकिन उससे समस्या का समाधान नहीं होगा अगर हम सब इस बात को समझ लें कि ये सब वस्तुएं आदरणीय हैं। तो हम फिर उसी दृष्टि से जब देखने लगेंगे तो एक तो हमारी आवश्यकताएं सीमित हो जाएंगी, क्योंकि समस्या क्या है कि हम अपने आप को भोक्ता समझते हैं, और हम अपने से अलग जितनी भी वस्तुएं हैं उनको हम अपने भोग्य पदार्थ समझते हैं। तो अगर हम उनको भोग्य पदार्थ समझते हैं तो उनका हम आदर क्यों करेंगे, फिर इस तरह से उनकी पूजा क्यों करेंगे? वो तो हम हमारे भोग के लिए बनी हुई है, और फिर उस भोग की कोई सीमा नहीं है। एक व्यक्ति कितना भोग कर सकता है, कितना पैसा धन इकट्ठा कर सकता है, उसकी तो कोई सीमा नहीं है ना। तो इसलिए उसका लोभ बढ़ता जाता है, और उससे फिर पूरी प्रकृति जो है वो दूषित हो जाती है। तो इसी को समझाया गया है हमारे शास्त्रों में कि इसकी आप अपनी दृष्टि बदलिए, और जब इस प्रकार की दृष्टि बदलेंगे तो जो भागवत में कहा है कि यावत जीवेत लाभो जीवेत यावता, कि यावता जीवेत लाभो, जितना आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है उतना आप प्राप्त करें। इसलिए भक्ति दर्शन पढ़े हैं, चाहे योग दर्शन में भी बताया परिग्रह, जो 5 यम नियम, 5 यम 5 नियम, तो उसमें अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम अपरिग्रह की बात वहाँ भी की गई है। आप स्मृति शास्त्र पढ़ें, वहाँ भी इसी प्रकार के आपको समझाया गया है। तो ये बहुत ही उपयोगी ज्ञान है
भगवत गीता का हमारे अपने जीवन में लागू करने के लिए, कि अगर हम इसको इस दृष्टि से देखेंगे तो समाज में जो हर एक स्तर पर कुछ न कुछ संघर्ष चल रहा है, देशों में युद्ध चल रहे हैं और राज्यों में एक दूसरे के, एक ही देश के अलग अलग राज्यों में आपस में झगड़ा रहता है, परिवार में झगड़ा रहता है, तो वो क्यों रहता है? क्योंकि जब तक हमारा अपना अहम भाव रहेगा और हम अपने को भोक्ता समझते रहेंगे तो फिर दूसरे को हम शोषण करने की प्रयास करेंगे ही। तो वो जब तक नहीं मिटेगा तब तक झगड़ा चलता रहेगा। और जब हम हर वस्तु में भगवत बुद्धि करेंगे, आदर बुद्धि करेंगे, तो फिर वो झगड़ा समाप्त हो जाएगा और विश्व में शांति आएगी। तो जिस विश्व शांति की बात लोग करते रहते हैं और उसके लिए शांति की कहेंगे कि शांति यात्रा निकालो, तो शांति यात्रा निकालने से तो शांति नहीं होगी ना। या शांति के लिए कुछ कबूतर उड़ाओ, कोई कुछ अलग अलग चीज़ें करते हैं लोग, तो उससे तो शांति नहीं आएगी ना। जब तक लोगों की आप समझ को नहीं बदलेंगे तब तक वो उसका समाधान नहीं है। तो ये समाधान भगवान यहाँ पर दे रहे हैं कि किस प्रकार से विश्व स्तर पर शांति लाई जा सकती है। फिर ये भेदभाव मिट जाएगा कि मैं हिंदू हूँ और ये मुस्लिम है और ये ईसाई हैं, और ईसाई लोग जो हैं वो हिंदुओं को मुस्लिम ईसाई बनाना चाह रहे हैं या कोई दूसरे धर्म में परिवर्तन करना चाह रहे हैं। तो इसी कारण से जो जिसको आज हम हिंदू धर्म कहते हैं वो दूसरे धर्मों का परिवर्तन नहीं कराते थे, क्योंकि वो सोचते थे ये भगवान की, ये भी भगवान की दृष्टि से अपने को पूज रहे हैं। तो उनमें इस प्रकार की वृत्ति नहीं थी। लेकिन क्योंकि अब उस धर्म को ही समाप्त किया जा रहा है तो उनके अंदर भी ये भावना आ गई है कि हम भी दूसरे लोगों को बदल के अपने धर्म में लाएं। लेकिन मूलतः ये जो हमारा वैदिक धर्म है, जिसको आज हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें इस प्रकार की भावना नहीं थी। क्योंकि जब हम सब मनुष्यों को भगवान का ही देख रहे हैं, उन्हीं की सृष्टि है, तो सबकी मान्यताएं अलग अलग हो सकती हैं। एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, एक जो सत्य वस्तु है उसको अनेक लोग अपनी अपनी दृष्टि से अलग अलग बताते हैं। भागवत में भी उसी एक तत्व के 3 नाम, ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानिति शब्द थे, तो उनके लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया। तो उसमें सहनशीलता रहती है, कोई बात नहीं है, परमात्मा को मानते हैं, मैं ब्रह्म को मानता हूँ, भगवान को मानता है तो एक ही वस्तु, भगवान तो एक ही है। तो ऐसी जब दृष्टि आ जाती है तो व्यक्ति फिर इस द्वैत भाव से ऊपर उठ जाता है। और जो संसार की सबसे बड़ी समस्या है द्वेष, द्वेष का भाव, जो सब समस्याओं का मूल है, तो वो समाप्त हो जाता है। हम सब चाहते हैं कि हमारे परिवार में हम सब लोग शांति से, प्रेम से रहें। लेकिन अगर हमारा आपस में द्वेष रहेगा, भाई का भाई से द्वेष रहेगा, और पति का पत्नी से, पत्नी का पति से आपस में द्वेष कुछ प्रकट ना हो तो अंदर रहता है कुछ ना कुछ, तो उसको समाप्त करने की विधि यहाँ पर बता रहे हैं। और वो तभी संभव होगी जब हम सब एक वस्तु को मानेंगे कि ये हम सब इसके मूल में हैं। जब हमारे आपस में एक सामान्य, साधारण, कॉमन एक गोल होगा, तभी तो हम आपस में मिल सकते हैं एक दूसरे से। अगर हमारे सबके अपने अपने उद्देश्य हैं तो फिर कहाँ से शांति होगी? और वो सबके अलग अलग उद्देश्य अगर यही हैं कि मैं भोक्ता हूँ, अगर सब अपने को अलग अलग से भोक्ता मानते रहेंगे तो फिर आपस में सहयोग, आपस में मेल जोल कैसे होगा? आपस में प्रेम भाव नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम सब इस बात को समझें, जो कि वास्तविकता है, ये कोई दिमागी कसरत नहीं है या ये कोई ऐसे ही नियम नहीं बताया जा रहा है समझाने के लिए, लेकिन ये वास्तविकता है कि एक ही तत्व वस्तु है, एक ही भगवान है और हम सब उसी के अधिकार में आते हैं और वही हमारे सबके रक्षक हैं, सुरहित हैं,
हमारे शरण हैं। जैसे आगे भगवान गीता में कहेंगे इस बात को कि श्रोहित शरणम गति। तो अगर इसको हम मानते हैं तो फिर हमारा आपस में द्वेष समाप्त हो जाएगा, हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। तो ये प्रायोगिक दृष्टि है गीता की, और इसकी आज के समय में बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि आज हर स्तर पर कुछ ना कुछ द्वंद्व चल रहा है, बहुत ज़्यादा द्वंद्व चल रहा है। परिवार में भी, भाई भाई में, बहन भाई में, माता पिता में, सब जगह ये द्वंद्व चल रहा है। तो उस द्वंद्व से इकट्ठा होकर, उस द्वंद्व से ऊपर उठकर हम किस प्रकार से आपस में सहयोग से कार्य कर सकते हैं, उसकी दृष्टि यहाँ भगवान देते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ये कुछ इमेजिनरी चीज़ नहीं है, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। और जब तक हम इस वास्तविकता के स्तर पर नहीं आएंगे, तब तक ये कहना कि विश्व में शांति हो जाएगी, ये असंभव है। तो इसलिए भक्त जो है वो इस संसार को विष्णुमय, कृष्णमय देखता है, ज्ञानी उसको ब्रह्ममय देखता है। और फिर इसमें एक जो दूसरी दृष्टि है, वो जो भागवत में कही है, हरि, उन्होंने कहा है कि क्योंकि अगर हम हर चीज़ को इसी तरह से देखते रहें कि ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, तो फिर हम तो भोजन करेंगे तो ये भी भगवान है, तो हम भोजन कैसे खाएंगे, पृथ्वी पर कैसे चलेंगे। तो इसलिए व्यवहारिक दृष्टि के लिए बताया है। और आपस में कुछ ना कुछ लोग तो होंगे जो आपसे द्वेष करेंगे, तो उसके लिए फिर वो एक व्यवहारिक दृष्टि देते हैं कि ईश्वर तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपक्षा यो करोति च मध्य में। तो इस चीज़ को समझ कर भी, इसका अनुभव करके भी, फिर क्योंकि कुछ ऐसे पशु पक्षी हैं जो हमको हानि पहुंचाते हैं, सांप है, हम उसके पास जाओगे, उसको तुम छुओगे सोच के कि ये भी भगवान का रूप है तो सही, लेकिन वो नहीं समझता, तो आपको हानि पहुंचा सकता है। तो इसलिए व्यवहारिक दृष्टि भी रखनी चाहिए। जैसे पहले भी उन्होंने कहा था कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी सुनी चाहे सुपाके च पंडिता समदर्शिना। तो समदर्शी होना एक बात है, लेकिन समवर्ती होना दूसरी बात है। समदर्शी होते हुए समवर्ती नहीं होना है, यानी कि सब में भगवान की दृष्टि रखते हुए व्यवहार किस प्रकार से करना है, वो दूसरे को देखकर भी व्यवहार करना है। कि भगवान में प्रीति, भक्तों के साथ मित्रता, क्योंकि वो मानते हैं, जो कोई भी भगवान को मानता है उसके साथ में मैत्री। और जो बालिश है, जो अनभिज्ञ है लेकिन सरल चित्त है, उसके ऊपर कृपा। लेकिन जो द्वेषी है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे पशु हो, सर्प भी द्वेषी है, सिंह है या पागल कुत्ता हो गया तो काटेगा ही आपको, मच्छर है तो काटेगा ही आपको। तो उनसे दूर रहना, अपनी सुरक्षा करके रहना। तो ये व्यवहारिक दृष्टि भी भगवत गीता समझाती है हमको। इसलिए तो अर्जुन को भी समझा रहे हैं भगवान के युद्ध करो आप, क्योंकि ये जो दूसरे वाले हैं, सामने वाले, वो तो ऐसा नहीं सोच रहे हैं ना कि जैसा अर्जुन सोच रहा है। अगर दूसरा व्यक्ति भी ऐसा ही सोचता है वो तो फिर तो ठीक है, फिर तो दोनों तरफ से मित्रता हो गई, कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन दूसरा व्यक्ति हमको मारने पर उतारू है और हम उसको गले लगाएं तो वो तो हमारा विनाश कर ही देगा ना। जैसे महात्मा गांधी का हुआ। महात्मा गांधी के बारे में पहले से पता चल गया था कि इनकी कुछ हत्या का प्लान बनाया जा रहा है, तो उस समय सरकार ने उनको कहा कि आप सुरक्षा ले लीजिए। तो उसने कहा नहीं, मैं तो अहिंसा का पुजारी हूँ, मेरे को सुरक्षा की जरूरत नहीं है। तो आप अहिंसा के पुजारी हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति तो अहिंसा का पुजारी नहीं है ना, तो इसलिए उसकी हत्या हो गई।
तो ये भी हमको सोचना है। तो ये भी शास्त्र हमको समझाता है, इसलिए शास्त्र को समझना आवश्यक है। नहीं तो प्राय करके क्या होता है कि हम 1 या 2 श्लोक कहीं से उठा लेते हैं और उन्हीं पर चलते रहते हैं। तो शास्त्र का समन्वय करना, उसमें एक वाक्यता देखकर उसके अर्थ को समझना, ये परम आवश्यक है। तो शास्त्र ये भी बताता है कि पंडिता समदर्शिना, शास्त्र ये भी दिखाता है कि उत्तिष्ठ युद्धस्व, उठो युद्ध करो, ये भी वही सिखाता। तो उसको देखना है कि किसके साथ में युद्ध करना है, किसको गले लगाना है, ये दृष्टि भी हमको शास्त्र देता है। तो इसलिए आगे गीता में अर्जुन पूछेंगे यही प्रश्न, कथम विद्यामहम योगी स्वाम सदा परिचिन्त्यन् केषु केषु च भावेषु चिंत्योऽसि भगवन् मया। कि आरंभिक स्थिति में हम आपका चिंतन कैसे कर सकते हैं, किस किस भाव से हम आपको देख सकते हैं। तो वहाँ भगवान फिर विभूति योग का वर्णन करते हैं, क्योंकि वो आरंभिक स्थिति है। यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है ये परिपक्व स्थिति है। जब एक भक्त की या एक योगी की परिपक्व स्थिति हो जाती है तो उसकी दृष्टि कैसी रहती है, उसका वर्णन यहाँ किया जा रहा है। लेकिन हमारी अभी उसी प्रकार की दृष्टि नहीं है, तो हमको कहाँ से आरंभ करना है, तो उसका वर्णन आगे भगवान ने कहा है। और यहाँ पर जो दूसरी बात भगवान वो कहते हैं कि सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि। तो उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता हूँ, यानी कि मैं कभी उसके लिए विदूरित नहीं होता हूँ, हमेशा उपस्थित रहता हूँ। नस आदर्शने धातु है। नष्ट होने का मतलब हम प्राय करके सोचते हैं कि कोई चीज़ समाप्त होगी, उसका मतलब होता है कि वो दिखना उसका दर्शन ना होना। तो तस्याहं न प्रणश्यामि का मतलब मैं कभी उनकी दृष्टि से ओझल नहीं होता हूँ और वो भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं होते। सच में न प्रणश्यति। तो ये भगवान का वायदा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, कि जिस भाव से जिस दृष्टि से हम उनको मानते हैं तो वो उसी प्रकार से फिर हमारे साथ व्यवहार करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम हर चीज़ में भगवान का दर्शन करें, हम भगवान को माने, तो भगवान उपस्थित रहते हैं और हम भी उनकी दृष्टि से ओझल नहीं होते। फिर वो हमारी भी चिंता करते हैं। तो जैसे कि आगे गीता में भगवान कहते हैं इस बात को कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रिय, कि मैं सबके लिए समान हूँ, मेरा किसी से द्वेष नहीं है, कोई मेरे को प्रिय नहीं है। तो सबको एक दृष्टि से देखते हैं, सभी उन्हीं के हैं। लेकिन वो कहते हैं कि ये भजन्ति तो माम भक्त है, जो भक्ति से मेरे को भजन करता है तो मैं उनमें हूँ, वो मेरे में। तो उनका विशेष ख्याल रखते हैं। तो ये भाव की बात है सारी। तो जैसा मैंने कहा कि किसी चीज़ को देखने के लिए कुछ योग्यता की आवश्यकता है। जैसे हमको देखना है तो आँख खुली होनी चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, वस्तु बहुत सूक्ष्म ना हो, वस्तु बहुत दूर ना हो और बीच में कोई अवरोध ना आ जाए हमारी आँख और वस्तु के बीच में, तभी तो हम देख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार भगवान को देखने के लिए यहाँ ये भाव की आवश्यकता है। और जैसे हम अपनी आँख के ऊपर अनेक प्रकार के चश्मे लगा सकते हैं, काले रंग का, नीले रंग का, हरे रंग का, ठीक है ना। तो जिस प्रकार का चश्मा लगाएंगे उसी प्रकार की चीज़ें हमको दिखाई देंगी बाहर। तो उसी प्रकार से जैसा हमारा भाव होता है वैसे ही भगवान भी हमको दिखते हैं। अगर हमारा भाव बिल्कुल नकारात्मक है तो वो दिखेंगे ही नहीं। तो लोग कहेंगे भगवान कहाँ है, तो सब
अपने आप चल रही है स्वभाव से प्रकृति। और अगर भक्ति है तो किस प्रकार की भक्ति है, उसी प्रकार से वो भी हमारे साथ व्यवहार करते हैं। तो ये सिद्धांत है उनका, तो इसको भी हमें समझना चाहिए। दूसरा ये है कि ये जो सृष्टि है इसमें बात तो समता की कर रहे हैं हम, जो पिछले श्लोक में कहा सर्वत्र समदर्शनः या पंडितः समदर्शनः, लेकिन सृष्टि चलती है विषमता से, इसको भी समझना आवश्यक है। समता की दृष्टि रखनी है, लेकिन समता अगर हो जाएगी तो प्रलय हो जाएगी, क्योंकि अगर प्रकृति के सारे गुण साम्य अवस्था में आ जाएंगे तो सृष्टि का प्रलय हो जाएगा। उसी को प्रकृति बोलते हैं, जो मूल प्रकृति या प्रधान है, जिससे संसार रचा गया है। महत तत्व, अहंकार, इंद्रियां, पंच महाभूत, ये सब आते हैं। तो ये उससे प्रकृति से तभी आते हैं जब प्रकृति में विषमता आती है, स्वभाव, कर्म, काल के प्रभाव से। अगर हर चीज में समता हो जाएगी तो प्रकृति नहीं चलेगी। जैसे स्त्री और पुरुष अगर दोनों बिल्कुल सम हो जाएं तो आगे कोई संतान पैदा नहीं होगी। तो उनमें संतान पैदा इसलिए होती है कि दोनों विषम हैं। स्त्री का स्वभाव, उसकी बनावट अलग है, पुरुष का स्वभाव, उसकी बनावट अलग है, तभी तो प्रकृति चलती है। तो विषमता में ही प्रकृति होती है, सृष्टि होती है, और समता में लय होता है। तो जब ये बिल्कुल समता की स्थिति में चली जाएगी तो लय हो जाएगा। तो ये इसलिए ये शिक्षा दी जाती है कि सृष्टि तो विषमता से चलेगी, लेकिन यहाँ हमको आपस में सहयोग से रहने का जो तरीका है वो समदृष्टि का होना चाहिए। यानी कि हमारी जो प्रकृति है वो तो विषम ही रहेगी, स्त्री स्त्री रहेगी, पुरुष पुरुष ही रहेगा, गाय गाय रहेगी, बैल बैल ही रहेगा, लेकिन हमको अपनी दृष्टि बदलनी है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं तो इनको काट के बराबर कर दें, सम बना दें। तो अगर इनको काट के बराबर कर देंगे तो इनका उपयोग नहीं होगा। फिर ये सम नहीं है, तभी इतना काम हम कर सकते हैं अपने हाथ से, इसका बहुत उपयोग है। अंगूठा इधर है तभी तो आप अपने उस पर फोन पर टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हो ना। अगर ये अंगूठा ना होता तो टेक्स्ट मैसेज कैसे भेजते, फिर आपको ऐसे करना पड़ता। तो ये सारा कार्य जो है, जो संसार जो है, विषमता से चलता है, लेकिन उस विषमता में समता की दृष्टि रखनी है। तो ये बहुत विचित्र चीज है और आनंद उसी में है। जैसे एक बगीचा होता है, अगर उसमें एक ही प्रकार के पेड़ लगे हुए हैं, सब एकदम बराबर हाइट है, उनकी ऊंचाई भी बराबर है सब, तो उसमें कुछ आनंद नहीं आएगा। लेकिन जब उसमें कुछ विविधता होगी, वैरायटी होगी, अलग अलग प्रकार के पुष्प हैं, अलग अलग प्रकार के फूल लगे हैं, अलग अलग प्रकार के फल आते हैं, तो तभी तो उसमें आनंद आता है। लेकिन उसको उसमें दृष्टि समता की रखनी है कि ये सब भगवान की प्रकृति है और उनकी सेवा के लिए ही है, और उनको ही अर्पण करके हमको इसका प्रयोग करना है। तो ये ज्ञान यहाँ पर भगवान हमको सिखा रहे हैं। तो ये दृष्टि रखनी है। तो एक वो दोहा है, जित देखो तित श्याममयी है, सुना आपने? श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, गगन घटा घन घटा छई है, सब रंगन में श्याम भरो है, लोग कहें तो ये बात नहीं है। तो सब रंगन में श्याम भरो है, जितने भी रंग हैं उसके पीछे श्याम ही है, और वही अपने अपने अलग अलग रूप प्रकट करता है। एको हम बहुत श्याम, मैं एक हूँ और मैं ही बहुत बनता हूँ। तो इसलिए जित देखो तित श्याममयी है, जहाँ देखो वहीं सब श्याम ही का विस्तार है।
तो ये है दृष्टि एक योगी की। फिर इसी का विस्तार और आगे अगले श्लोक में भगवान करते हैं। वो कहते हैं कि सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वमास्थित सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी एकत्व की दृष्टि में स्थित होकर समस्त प्राणियों में निवास करने वाले मुझको भजता है, वह सभी परिस्थितियों में मुझ में ही स्थित रहता है। तो इस श्लोक में और बिल्कुल स्पष्ट किया उन्होंने भक्ति के बारे में। हालांकि ये छठा अध्याय जो है वो आत्म संयम योग इसका नाम है, या राजयोग, यानी कि ध्यान योग का वर्णन है पहले से ही करा के एक एकांत में बैठकर किस प्रकार से आपको ध्यान करना है। लेकिन गीता में आप जहाँ भी देखेंगे, चाहे कर्म योग की बात हो चाहे ज्ञान योग की बात हो, बीच में भक्ति का पुट जरूर लगा हुआ होगा। तो यहाँ योगी की दृष्टि समझाते हुए भी देखिए स्पष्ट बात कहते हैं, सर्वभूत स्थितम यो माम भजति, जो मेरा भजन करता है, सर्वभूतों में स्थित हूँ मैं। यानी कि ये दृष्टि देखना कि सब में भगवान उपस्थित हैं, सर्वस्य साहम चाहम हृदय सन्निविष्ट। तो ये ही एक सार है हमारे वेद पुराण इतिहास सब का, कि सब में भगवान की दृष्टि देखना। कपिल देव जी जब अपनी माता जी को उपदेश दे रहे हैं और उन्होंने भक्ति के बारे में उनसे प्रश्न किया, तो कपिल जी ने 4 प्रकार की भक्ति का वर्णन किया, तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति, सात्विक भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो उनमें अंतर क्या है कि तामसिक, राजसिक, सात्विक तीनों प्रकार की भक्ति में जो भक्त होता है उसको वो कहते हैं भिन्न भाव। वो अपने को भगवान से अलग समझता है। लेकिन निर्गुण भक्ति में अलग नहीं समझता है, वो एकत्व, एकता। लेकिन वो एकता इस प्रकार की नहीं है कि हम स्वरूप से एक हो गए हैं, पर प्रेम के कारण एकता है। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उससे आपका एकत्व होता है, और जितना गाढ़ प्रेम होगा उतना ही गाढ़ एकता होगी। क्योंकि जब तक हम अपने को अलग समझते रहेंगे तब तक हम दूसरे को अपने उपयोग में लाने की इच्छा करेंगे, और जब एकत्व का भाव होगा तो द्वेष अपने आप ही चला जाएगा। भयम द्वितीय अभिनिवेशाद भवति। भय तो तभी होता है ना जब दूसरा हमसे अलग है। अगर दूसरा हमारा मित्र है, प्रेमी है, तो फिर उससे भय कहाँ होता है। एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है तो उसको क्या भय होता है क्या? क्योंकि वो इतना एकता इतनी रहती है माँ से। लेकिन वही बच्चा माँ की गोद से अलग हो जाके एक कुत्ता बिल्ली कुछ भी आ जाए तो एकदम डर के भागेगा। तो दूसरे से भय होता है। तो भगवान यहाँ पर उस द्वैत को समाप्त करने की बात कर रहे हैं कि सबके अंदर भगवान की दृष्टि रखना। लेकिन व्यवहार में जैसे पहले कहा, अगर द्वेषी है उसमें भी भगवान है, लेकिन उससे आपको अपनी रक्षा करनी, उससे भी द्वेष नहीं करना। तो सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वमास्थित है। तो वो कहता है कि जो व्यक्ति इस प्रकार है, सर्वथा वर्तमानो अपि, वो जैसी भी परिस्थिति में है वो मेरे में ही है, स्थित है वो। तो इस भगवान की एकत्व की दृष्टि रखने वाले व्यक्ति के बारे में भगवान कहते हैं कि वो व्यक्ति फिर चाहे जो मर्जी करे, जैसा भी बर्ताव करे, वो मेरे में ही स्थित रहता है। क्योंकि वो भी उस व्यक्ति में अब कोई द्वेष तो रहेगा नहीं किसी के प्रति, तो किसी की कुछ भी हानि नहीं करेगा, किसी का विनाश नहीं करेगा। आप किसी से द्वेष रखते हैं तभी तो उसके बारे में गलत भावना आएगी। जो आपका प्रेमी है उसकी तो आप हमेशा कुछ सेवा करना चाहते हैं, उसको प्रसन्न देखना चाहते हैं, और कभी नहीं चाहते कि उसकी कुछ हानि हो, उसका नुकसान हो, उसको दुख पहुंचे। तो
तो ये जब भाव आ जाएगा तो फिर वो किसी को भी दुख नहीं पहुंचाएगा। शत्रु को भी वो सोचेगा कि इसका भी भला हो। और भगवान स्वयं इसके उदाहरण हैं। जो उनसे शत्रुता रखते हैं, भगवान उनको मारते भी हैं, लेकिन मारकर भी उनको मोक्ष दे देते हैं, मुक्त कर देते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वो अपने द्वेषी के साथ भी द्वेष नहीं करते हैं, उसकी भी उनके अंदर एक सौहार्द की भावना रहती है। लेकिन क्योंकि वो दूसरा व्यक्ति इस बात को समझता नहीं है, तो इसलिए उसको मारना पड़ता है, तो वो मारते भी हैं। तो ये जो भिन्न भाव या पृथक भाव है, इसको समाप्त करने की विधि जो है वो भक्ति ही है। भक्ति ही इस चीज़ को सिखाती है कि किस प्रकार से हम ये जो भेद है इसको समाप्त करें। और इसके पीछे, भेद के पीछे जो मूल कारण है वो अविद्या है। अविद्या के कारण हमारा शरीर में अभिनिवेश होता है। अविद्या के कारण भगवान की विस्मृति हो जाती है, और अविद्या के कारण फिर हम मोह में पड़ जाते हैं। तो उस अविद्या को दूर करने के लिए ही यहाँ ये विद्या हमको भगवान दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषां नाशितम् आत्मनः। तो उस ज्ञान का विनाश ज्ञान से होगा। जैसे जो अंधकार है उसको दूर करना है तो प्रकाश लाया जाता है। तो ज्ञान जो है वो प्रकाश के समान है, अज्ञान जो है वो अंधकार के समान है। तो मूल जो कारण है द्वेष का, वो अज्ञान ही है। अज्ञान और या कहो या अविद्या कहो, उसी के कारण दूसरों से हम द्वेष करते हैं, उसी के कारण ये द्वैत का भाव आता है। और उससे फिर आगे जितनी भी विभिन्न प्रकार की जो भावनाएं हैं, चाहे वो लोभ की है, चाहे क्रोध की है, उसका मूल कारण वो अविद्या ही है, अज्ञान ही है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कपिल देव जी ने भी कहा था, आत्मनश्च परश्च यः करोति अंतरुदरम तस्य भिन्न दृश्य मृत्यु विदधे भयम उल्बणम। कहते हैं जो इस प्रकार का भेद भाव रखता है तो उसको उल्बण मैंने बहुत गहरा, बहुत भयंकर भय प्राप्त होता है। और जो इसको नहीं करता है, अथमाम सर्वभूतेषु भूतमात्मानं कृतालयम, जो देखता है कि सब प्राणियों में, सब भूतों में मैं निवास करता हूँ, मेरा आलय है। और अरिहेत दान मानाभ्याम मैत्रिया भिन्नेन चक्षुषा, सब में मैत्री का भाव रखता है, उस अभिन्न दृष्टि से देखता है, तो उससे मैं प्रसन्न रहता हूँ। तो ये इन 3 श्लोकों में भगवान ने जो बताया है, 29, 30 और 31, इन 3 श्लोकों में वास्तव में जो सार बात है वो यही उन्होंने समझाई है कि किस प्रकार से हमको अपनी दृष्टि को बदलना है। और यहाँ तो वो वर्णन कर रहे हैं एक परिपक्व योगी का या परिपक्व भक्त का या परिपक्व ज्ञानी का। तो उससे हमें क्या सीख मिलती है कि इस प्रकार की दृष्टि का अभ्यास हमको करना चाहिए। जब भी किसी के बारे में हमारे मन में द्वेष का भाव आता है या निंदा का भाव आता है, तो हमको ये सोचना चाहिए कि उसके अंदर भी भगवान बैठे हुए हैं। और भगवान कहते हैं कि मेरे से ही स्मृति आती है, मेरे से ही स्मृति का लोप होता है। तो हमको भी समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है।
जैसे मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं अपने संस्कारों के अनुसार चलता हूँ और मेरे संस्कार मेरे को प्रभावित करके मेरे से गलत काम करा लेते हैं या गलत व्यवहार करा लेते हैं। तो अगर आपको दूसरे का व्यवहार गलत लग रहा है तो अपने मन को ये बात समझाइए कि वो व्यक्ति भी अपने संस्कारों के अधीन है, इसलिए उसकी निंदा करना या उससे द्वेष रखना, इससे कोई लाभ नहीं है। तो होता क्या है कि हम अपने दोषों को नहीं देखते हैं और हम सोचते हैं कि दूसरा जो है वो भी बिल्कुल एक परिपक्व योगी है, उसका व्यवहार भी इसी प्रकार से होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। हर एक व्यक्ति के अपने अपने संस्कार से चल रहे हैं। हम सब साधक हैं, साधना कर रहे हैं, हम गलती कर सकते हैं। तो इसलिए उसको पकड़ के अपने मन में बैठ जाना, ये अपनी हानि करना है। हम फिर उसी से अटके रहेंगे। जिंदगी भर एक व्यक्ति से हम द्वेष रखेंगे, दुश्मनी बनाए रखेंगे, तो उससे हमारा लाभ नहीं होगा कोई। जैसा मैंने कहा कि जब तक हमारे हृदय में ये द्वेष का भाव रहेगा तो वहाँ भगवान नहीं आ सकते। भगवान आएंगे नहीं। वो तो स्पष्ट ही कहते हैं कि जो इस प्रकार का भाव रखता है, मैं वहाँ नहीं आता। यहाँ भी उन्होंने समदर्शन की बात कही, पहले भी कही इस बात को। तो ये हमारे लिए, साधक के लिए समझना बहुत आवश्यक है कि हम दूसरों की निंदा, दूसरों की गलती देखना और उनसे द्वेष करना, इस प्रकार के व्यवहार को ना करें, क्योंकि ये हमारे पथ में अवरोध हैं, रोड़े हैं ये। और जैसा यहाँ भगवान स्वयं समझा रहे हैं, उसके अनुसार हम अपना जीवन ढालें, उसके अनुसार हम चलने का प्रयास करें, तो फिर आप धीरे धीरे, जैसे हमारा हृदय का शोधन होगा, तो अंदर एक शांति और आनंद की अनुभूति होगी। नहीं तो अंदर कुछ ना कुछ जलता जल रहता है, जिससे हमारी कुछ अनबन हो गई, कुछ झगड़ा हो गया, कुछ झगड़ा भी ना हो, कुछ द्वेष का भाव रहता है, बोले भी ना तो अंदर उसको पकड़ के रखते हैं। तो उससे हमारी ऊर्जा समाप्त होती है, व्यर्थ में हमारी ऊर्जा जाती है विचार से, और उसका परिणाम गलत निकलता है। हम अपनी भक्ति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकते हैं। वो हमारी बुद्धि के ऊपर फिर एक पर्दा डाल देती है। उसका भी संस्कार पड़ता है, ऐसा नहीं है कि उसका संस्कार नहीं पड़ता, उसका भी एक संस्कार पड़ता है। और फिर वो जो पुराना संस्कार है वो और दृढ़ हो जाता है, फिर उससे निकलना कठिन हो जाता है। तो हमें अपने जो नकारात्मक संस्कार हैं उनको दृढ़ ना करके उनको हटाना है, और उसको हटाने का ये एक यहाँ पर बहुत अच्छा तरीका भगवान दे रहे हैं कि इस बात को स्मरण रखना कि हर एक व्यक्ति भगवान का है, हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान बैठे हुए हैं, और हर एक व्यक्ति अपने संस्कारों से चल रहा है। तो ये अगर हमारी स्मृति बनी रहे तो फिर हम बहुत व्यर्थ के राग द्वेष से बच जाते हैं, और हमारे अंदर ज़्यादा ऊर्जा होगी फिर अपनी सेवा करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत ऊर्जा निकलती है। फिर उसके लिए हमको ज़्यादा से नींद लेने की सोना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी ऊर्जा रिकवर होती है, हम उसको प्राप्त करते हैं। शरीर थक जाता है, मन थक जाता है, बुद्धि थक जाती है। लेकिन अगर हमारी विचारधारा जो है वो राग द्वेष से मिली हुई नहीं होगी, भगवान के संबंधित होगी, तो हमारे अंदर बहुत ऊर्जा होगी। उतने सोने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उतने खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हमको, क्योंकि शक्ति तो चाहिए ना शरीर को। तो फिर बाहर से ज़्यादा खाओगे, ज़्यादा सोओगे, तो फिर आप सेवा कहाँ करोगे।
तो ये बहुत प्रायोगिक उपदेश भगवान यहाँ दे रहे हैं, इसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो इसी के साथ में आज का प्रवचन हम समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। संदीप जी। प्रणाम बाबा महाराज। अभी तो क्या सुना जा सकता हूँ? हाँ, अभी तो सुनाई दे रहा है। मेरे दो प्रश्न हैं बाबा जी। मतलब एक तो प्रैक्टिकलिटी के अनुसार, जैसे आपने समझाया कि हमें किसी से द्वेष नहीं रखना है, और उसके साथ साथ समदर्शी होना है, समवर्ती नहीं होना। तो यदि कोई हमारे से द्वेष कर रहा है और वहां हमें जाना भी, मतलब हम उससे हट नहीं सकते, उससे दूर नहीं हट सकते, फिर किस तरह का व्यवहार रखना है? नहीं, अब उसके साथ में क्या है, आपको काम करना पड़ रहा है, क्या है कि हट नहीं सकते हैं का मतलब क्या है कि वो आपका जैसे मान लीजिए काम करना पड़ रहा है तो अपना काम कीजिए, लेकिन उस अपने मन में उनके प्रति द्वेष मत रखिए और सतर्क रहिए कि वो आपकी कुछ हानि ना पहुंचाए। क्योंकि अगर वो द्वेष रखता है आपसे तो आपको हानि पहुंचाएगा ना, वो कुछ प्रयास करेगा। तो उसके लिए सतर्क रहिए कि वो आपको कोई हानि ना पहुंचाए, लेकिन आप अपने मन में उनके प्रति द्वेष का भाव मत रखिए। वो क्या है, वो जो कर रहा है करने दो उनको, उसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। हम अपने ऊपर नियंत्रण रखें, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरे पर तो हम कोई नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। तो हमें अपने हृदय में द्वेष नहीं रखना है और यही सोचिए कि ये जो व्यक्ति है, ये भगवान ने यहाँ इसलिए रखा है ताकि मैं इस चीज़ का अभ्यास कर सकूं। ये सकारात्मक दृष्टि रखिए कि जो प्रतिकूल परिस्थिति मेरे ऊपर आ रही है उसको देखकर दुखी मत होइए। उसको भी सोचिए कि ये परिस्थिति भगवान मेरे को दे रहे हैं ताकि मैं इस परिस्थिति से, ये तो चला गया है अभी, चलो मेरा नहीं सुन रहा है, ठीक है, क्योंकि मेरे चला गया। तो उस प्रतिकूल परिस्थिति को ऐसा ही मानकर चलिए आप, तभी आप द्वेष से बचेंगे, नहीं तो आप द्वेष में फिर पड़ जाएंगे। प्रतिकूल परिस्थिति को यही मान के चलिए कि ये प्रतिकूल परिस्थिति जो है मेरे इष्ट देव, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, उन्होंने मेरे लिए दी है ताकि मेरे अंदर जो कुछ कमी है उसको मैं दूर कर सकूं और मैं मजबूत बनूं, मैं बलवान बनूं, इसलिए वो दे रहे हैं। तो इस प्रकार की दृष्टि जब आप रखेंगे तो आप द्वेष से बच जाएंगे। और इस प्रकार की दृष्टि रखेंगे तो वास्तव में ये मैं आपको गारंटी से बताता हूँ, भगवान आपकी उस प्रतिकूल परिस्थिति पर धीरे धीरे हटा देंगे। क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये केवल एक कल्पना वाली बात नहीं है, ये वास्तव में ऐसा होता है और मैं अपने अनुभव की बात आपको बताता हूँ। ये मेरा अनुभव है अपना कि द्वेषी से आप द्वेष मत कीजिए। उसमें आपको थोड़ी पीड़ा होगी, कष्ट होगी, क्योंकि हमारा सबका स्वभाव है ऐसा। द्वेषी है तो मैं किसी से कम थोड़ी हूँ, अहंकार आ जाता है बीच में कि मैं इसको ये पाठ पढ़ा दूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो उस अहंकार की बात को छोड़िए, तो फिर आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी वो परिस्थिति बदल जाएगी। लेकिन जब तक आप इस बात को नहीं सीखेंगे तब तक वो परिस्थिति बनी रहेगी, और वो अगर बदल गई तो दूसरी आएगी। सीखना आपको पड़ेगा ही। जैसे आप अगर स्कूल में चले जाएं, आपने स्कूल में दाखिला ले लिया, तो आप एक कक्षा से दूसरी कक्षा जाना चाहते हैं तो उस कक्षा को पास करना पड़ेगा। उसमें जो परीक्षा होगी उस परीक्षा को में जब पास हो जाएंगे तभी तो दूसरी कक्षा में जाएंगे, वो आगे वाली में। और अगर आप उसमें फेल हो जाते हैं तो उसी में रहना पड़ेगा। दूसरी में आप तभी जाएंगे जब आप उसमें पास हो जाएंगे। तो आपने भक्ति के स्कूल में दाखिला तो ले लिया है, लेकिन अब अगर आप उस एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उठना चाहते हैं तो आपको परीक्षा में पास होना ही पड़ेगा।
इसका कोई विकल्प नहीं है। जब तक उसमें आप पास नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं जा सकते। और यहाँ किसी की कोई दादागिरी नहीं चलती है, यहाँ कोई रिश्वत नहीं चलती है, क्योंकि स्कूल में ये भी हो सकता है कि आप कुछ रिश्वत दे दें तो आपको आगे पहुँचा दे। हो यहाँ नहीं होता हो। यहाँ तो आपको पास करना ही पड़ेगा, धोया जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, धुलाई होगी, धुलाई। जैसे आजकल पहले धोबी धोता था डंडे मार मार के, तो जितना डंडा मारता था उतना उसका मैल बाहर निकलता था। उसको उबालता है पानी में तो खूब खौलाएगा, फिर डंडा मारेगा। आजकल वॉशिंग मशीन में डालते हैं तो वहाँ भी तो घुमाया जाता है ना उसको। तो ऐसे ही हमको भी घुमाया जाएगा, उसमें कष्ट होगा। वास्तव में कष्ट नहीं होगा, वो कष्ट होता है हमारे अपने अहंकार के कारण। हम अपने अहंकार को इतना पकड़ के रखते हैं कि मैं भी कुछ हूँ, और भगवान कहते हैं कि तू कुछ भी नहीं है। जब तक ये बना रहेगा तुम्हारे मन में कि मैं भी कुछ हूँ, तब तक डंडा पड़ता ही रहेगा, ये गारंटी है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, धूलिम सदृशिम विचिंतय, महाप्रभु कहते हैं कि मेरे को एक धूलि का कण कृपया समझिए, तब तक ये पीछा नहीं छूटेगा। तो इसी पे फॉलो अप है बाबा जी कि जैसे हम अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो द्वेषी व्यक्ति है वो तो आपके कार्य में खोट निकालेगा ही, और वो तो बॉस पे छोड़ देना चाहिए कि जैसे बॉस हमने अपना कार्य करके बॉस पे छोड़ते हैं। अब ये तो मैं परिस्थिति क्या है मैं कह नहीं सकता, बॉस पे छोड़ो। अगर आप बॉस से जान पहचान है तो बता भी सकते हैं कि इस प्रकार कर रहा है, वास्तव में ऐसी नहीं है। लेकिन मूल बात यह है कि उससे द्वेष नहीं करना है, असली बात यह है। दूसरा प्रश्न ये था कि जो 31वें श्लोक में जैसे भजती शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो एक तो जैसे ध्यान योगी, ज्ञान योगी या कर्म योगी, वो भजती शब्द को भी किस तरह से देंगे? अब भज धातु के तो बहुत अर्थ हैं। जैसे वही कहा ये यथाम प्रपद्यन्ते ताम तथा भजामी हम, मैं उनका भजन करता हूँ। तो वहाँ भजन का मतलब भजन ही थोड़ी है, उसका मतलब मैं उसी प्रकार से बर्ताव करता हूँ उनके साथ। तो उनका अलग अलग अर्थ, धातुओं के अलग अर्थ है। धातु नाम बहवो अर्थ। और तीसरा प्रश्न ये था कि जो उपादान कारण आपने बताया भगवान है, तो वो मतलब भगवान की शक्ति है उपादान कारण? हाँ जी, बहिरंगा शक्ति। और किसी का कुछ है? नहीं है तो हाँ बोलिए। ये वाली स्थिति पे पहुंचने के लिए कि सबके मतलब सब जगह हम भगवान को देख पाएँ, और जो भी समदृष्टि वाली जो स्थिति है, तो सबसे अच्छी साधना क्या है कि हम इस चीज़ को याद रखें कि हमें हर चीज़ में भगवान देखना है, या इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं इस स्थिति पे पहुंचने के लिए? नहीं, चीज़ तो यही है, भगवान का स्मरण रखिए। जब आप नाम जप करते हो वो तो स्मृति है ना। जब आप भगवान की स्मृति रहेगी, भगवान की स्मृति रहने का मतलब यही है ना कि भगवान है, भगवान की सृष्टि है, भगवान के जीव हैं, ये तो उनकी स्मृति है। भगवान का मतलब केवल उनकी स्मृति रखना ऐसे ही नहीं है कि वो भगवान इस तरह के हैं। जब व्यवहार में चलेंगे तो वहाँ भी भगवान की स्मृति रखिए। भगवान की स्मृति रखना बहुत मुश्किल होता है। तो वही तो अभ्यास करना भैया, मुश्किल है तभी तो अभ्यास करना, नहीं तो फिर आवश्यकता क्या थी कहने की अगर आसान होता तो अभ्यास मतलब कि अपने मन को बार बार बताते रहना है कि हमें ये करना है, ये सबसे ये आया था ना, यतो निश्चरति मन चंचलम स्थिरम ततो ततो नियम में तदात्मन्येव वशम नयेत। इस श्लोक पहले भगवान बोल चुके हैं इस अध्याय में कि आपका मन जाएगा इधर उधर। वो भी कह रहे हैं ये तो निश्चरति मन, क्यों? चंचलम स्थिरम, चंचल है
अस्थिर है तो उससे उसको लाओ वापस आत्मनि। आत्मनि माने परमात्मनि, भगवान पे लगाओ इसको। यही अभ्यास है, यही साधना है, यही करना पड़ेगा। इसका कोई विकल्प नहीं है। लोग विकल्प चाहते हैं कि कोई मेरे सिर पे हाथ रख दे, कुछ ऐसा हो जाए, या मैं धाम में मेरी मृत्यु हो जाए, ये सब जो नहीं, ये सब नहीं है विकल्प। इसको ये आपको करना ही पड़ेगा। अर्जुन को युद्ध में क्यों लगाया उन्होंने? ये कहने के लिए ये युद्ध है। गीता बहुत महत्वपूर्ण है हमारे साधक के लिए, समझने के लिए। ये युद्ध का क्षेत्र है। यहाँ सोए तो मरे हैं। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्वर युद्ध च। भगवान गीता में स्पष्ट बोलते हैं, इसलिए हर समय मेरे को स्मरण में रखो और युद्ध करो। तो ये वीर पुरुषों का नायम आत्मा बलहीन न लभ्य। ये बलहीन कायर, उनके लिए ये मार्ग नहीं है। अर्जुन यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। धनुर्धर युद्ध के मैदान पे लड़ने के लिए जो तैयार है उसको धनुर्धर बोलते हैं। संजय जी। राम बाबू जी, मेरा प्रश्न था, आपने बोला द्वेष, जैसे अर्जुन ने युद्ध के समय युद्ध करा, तब उस समय उसके मन में तो द्वेष तो होगा ही ना, सामने के प्रति अगर युद्ध करना है। यही तो कला सिखा रहे हैं भगवान। भगवान यही कला सिखा रहे हैं कि युद्ध भी करो, मार भी दो, लेकिन द्वेष नहीं है। कर्तव्य कर्म है उनका, यही समझना है हमको। गीता यही तो सिखाती है। गीता हम पढ़ते रहते हैं, समझते नहीं है। गीता यही सिखा रही है। एक तो आप द्वेष से लड़ मर सकते हो, वो तो सभी करते हैं, उसमें गीता की क्या जरूरत है फिर? द्वेष से तो सभी लड़ाई करते हैं, उसमें भगवान को आने की क्या जरूरत है? भगवान सिखा रहे हैं कि द्वेष के बगैर आप लड़िए, इसको अपना, ये आपका कर्तव्य कर्म है, उसको करना है। द्वेष से नहीं, द्वेष से ऊपर उठकर सम सुखे दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जय जय ततो युद्धाय युज्यस्व। उसके बाद में युद्ध करो। क्या कहा भगवान ने? पहले ही आरंभ में ही बोल दिया है, दूसरे अध्याय में। सम होकर युद्ध कर। तो यही तो कला सिखा रहे हैं भगवान। तो स्वयं ऐसे ही है। मैंने कहा ना, भगवान मारते भी हैं लेकिन द्वेष नहीं है उनके हृदय। वो किससे द्वेष करेंगे? सब उन्हीं का अपना ही है। जैसे एक माँ बाप होते हैं, उनका बच्चा होता है, कुछ वो गलती करता है, उसको समझाते हैं, नहीं मानता है, उसको थप्पड़ भी मारते हैं। तो द्वेष से मारते हैं क्या? अगर द्वेष से मार रहे हैं तो गलत है। प्राय करके अब आजकल के द्वेष से भी मार देते हैं, लेकिन जो प्रेममयी माँ है, वो अपने बच्चे को अगर हड़काएगी, धमकाएगी, मारेगी भी, तो द्वेष से नहीं है, वो प्रीति से है, ताकि वो बच्चा जो है वो सीख जाए। तो इस प्रकार से अगर क्रोध देखा जाता है कि महाभारत में अर्जुन भी क्रोध काफी जगह पर किया गया। वही जो है ना, क्रोध क्या? तो भगवान भी क्रोध करते हैं, नहीं करते हैं? नरसिंह देव जैसा क्रोध किसी ने किया है? कोई कर सकता है ऐसा क्रोध जैसा नरसिंह भगवान को आया था? उनकी पत्नी भी घबरा गई देखकर, सांप पास में नहीं गई, दूर खड़ी रही, डर के मारे, इतना क्रोध उनको। लेकिन वो क्रोध कैसा है? वो द्वेषपूर्ण क्रोध नहीं है। तो हमारी जो इमोशंस हैं, हमारी जो भावना है, एक तो ये है कि हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं, और एक ये है कि वो हमारे अंदर कंट्रोल में रहती हैं, हम उनका उपयोग करते हैं। नहीं तो यह है कि भक्ति में फिर इन भावनाओं का कोई प्रयोग ही नहीं रहेगा, वो तो फिर ब्रह्मवाद हो जाता है ना। ब्रह्मवाद का मतलब सब कुछ छोड़ दो एकदम, इसलिए तो उसको शांत भक्त कहते हैं।
तो ये भक्ति, शांत भक्त होना, ये तो एकदम पहली सीढ़ी है। उसके बाद में आप जाएंगे तो सारे इमोशंस आती हैं। आपने पढ़ा होगा भक्ति रसामृत सिंधु या उज्ज्वल नीलमणि, उसमें सारे इमोशंस हैं। तो वो इमोशंस वैसी नहीं है जैसे हम और आप जैसे लोग अनुभव करते हैं। वो भक्ति की इमोशंस हैं, इसलिए तो भक्ति रसामृत सिंधु कहा उसको। तो ये समझने वाली बात है। आप ही का मैं रिकॉर्डिंग में जा रहा था, उसमें सुन रहा था भक्ति रसामृत सिंधु के रिकॉर्डिंग, उसमें एक कारण आपने बताया था कि अविद्या सबका मूल कारण है। और वो इवन उस श्लोक में भी है। तो अविद्या जो है उसका कोई कॉज नहीं है, वो कोई बिगिन प्लेस है, कोई शो। इसका क्या कारण होगा? कुछ कारण तो हर चीज का कारण नहीं है, हर चीज का कारण तो भगवान है, सर्व कारण कारण। लेकिन जो अनादि होती है उसको क्या कारण बताएंगे? उसको भगवान का कारण इसलिए बताया जाता है कि उनसे स्वतंत्र नहीं है वो। जो अनादि होगी उसका तो कारण हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए जैसे जीव है, आत्मा है, हम कहते हैं कि भगवान आत्मा का कारण है, लेकिन आत्मा का भगवान वास्तव में वैसे कारण नहीं है जैसे हम समझते हैं, क्योंकि कारण तो कार्य से पहले रहता है। और आदमी, भगवान भी अनादि है और जीव भी अनादि है, तो एक दूसरे के कारण नहीं हो सकते वो। जो कारण कार्य होता है उनमें कुछ अंतर रहेगा नहीं रहेगा। तो उस प्रकार से कारण नहीं है वो। जब भगवान को सर्व कारण कारणम बोला जाता है तो वो इस प्रकार से कारण नहीं है कि एक दिन भगवान थे और जीव नहीं थे, फिर उन्होंने जीव पैदा कर दिए। इस प्रकार से जीव कारण नहीं है। तो बोला न जायते म्रियते व कदाचन। तो सर्व कारण कारण का कारणम कहने का मतलब है कि एक स्वतंत्र तत्व है, एक परतंत्र तत्व है। तो भगवान जो है वो स्वतंत्र है, स्वराट है, जन्मादश यदवन्वयात कार्य स्वभिज्ञ स्वराट। और जीव जो है वो स्वराट नहीं है, वो परराट है या परतंत्र है। इस दृष्टि से उनको कहा जाता है भगवान कारण है। कि पिता मतलब पिता माता मारते हैं पर द्वेष के भाव में ना मार के वैसे मारे। तो अगर द्वेष है वो प्रेम की स्टेज पे नहीं है तो मारना अवॉइड तो नहीं कर सकते, तो द्वेष के साथ मारना उनको नुकसान नहीं देगा? मतलब ज़्यादा बेटर क्या रहेगा? मतलब वो प्रेम प्राप्ति की स्टेज पे है नहीं मदर फादर, तो वो मारेंगे तो द्वेष के साथ ही मारेंगे। तो ज़्यादा बेटर क्या है भक्ति के लिए कि वो मारे ही ना या द्वेष के साथ उस बच्चे को मारे? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि भक्त नहीं है तो द्वेष से ही मारता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक बार आपने ही बोला था ना, मतलब आप बता रहे थे वो अविद्या का है कहने का मतलब, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो हानि ही करेंगे, उसको जान से ही मार देंगे। उनके उसके पीछे भी उनकी भावना यही रहती है कि सुधर जाए, लेकिन ऐसा नहीं है तो भी उसका फिर परिणाम गलत होता है। और आप ये कह रहे हैं कि सच्चा वो मारे ही ना, वो उनके हाथ में है कि वो मारे ही ना। अगर वो द्वेष से मार रहे हैं इसका मतलब उनके हाथ में नहीं है ये। अगर इतना नियंत्रण उनके पास में है कि द्वेष है इसलिए मैं ना मारूं, तो वो तो योगी हो गए फिर। उनका इतना नियंत्रण कहाँ होता? उनको क्रोध आता है, मरते, तो वो मिक्स रहता है। ठीक है बाबा जी, ये मतलब क्लास के इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है तो मैं पूछ सकता हूँ क्या अभी? नहीं, अब दूसरे में पूछना, अभी गीता संबंधित जो पूछना हो पूछिए। ठीक है, तो प्रार्थना श्लोक पढ़ते हैं। कहाँ गए वो?
क्या आ जाता है? सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनम् प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम तत्सत्।